है हमारा जो आरसीएम सिस्टम है, वो आजकल दो चीजों पे ज्यादा जोर दे रहा है। एक रूप शिक्षा के लिए, और उसमें पहला है ग्रोथ का, गैसेज का, और दूसरा है सीड्स का। अगर हम सिस्टम की बात करें, सिस्टम की डेवलपमेंट की बात करें, सिस्टम के ग्रोथ की बात करें, तो हमें गैसेज की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम स्वास्थ्य पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सीड्स की जरूरत पड़ेगी। तो सीड्स क्या चीज है, कैसे काम करता है और इसकी क्यों जरूरत है हमें, तो इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। और आज जैसा कि मैंने पढ़ा भी है और कई वीडियो से देखा भी है, सुना भी है, तो जानकारी मिली कि अगर हम किसी व्यक्ति को पैसे पे बात करते हैं तो कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। अगर हम किसी से सेवा पे बात करते हैं तो कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। अगर हम किसी से स्वास्थ्य पे बात करते हैं तो 100 के 100% वो सुनने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये मेरे मतलब का है। तो आज सीड्स पे किस तरीके से हम बातचीत कर सकते हैं, और स्वास्थ्य पे बड़ा काम करके, क्योंकि आरसीएम में स्वास्थ्य को पहले नंबर पे लिया गया है, स्वास्थ्य सेवा संस्कार में भी। और अपने जो 3 उद्देश्य हैं उसमें भी स्वास्थ्य को पहले नंबर पे लिया गया है। तो इसमें बिल्कुल कोई दौराय नहीं है कि अगर हम किसी व्यक्ति के दिल में और किसी व्यक्ति के घर में अगर जगह बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसको स्वास्थ्य पे लेके आना पड़ेगा। क्योंकि स्वास्थ्य पे बहुत सारे लोग सुनने को तैयार है, आज सभी लोग सजग हैं। पहले के और अब के उसमें देखा जाए तो अब बहुत सारे लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं। तो स्वास्थ्य इसी किस तरीके से हमारा सीड्स काम करता है और इसकी क्यों जरूरत पड़ी है, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे हम। स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर स्वास्थ्य है तो बहुत सारी चीजों का हम आनंद ले सकते हैं। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो हम बहुत सारी चीजों से छूट जाते हैं, उसका आनंद नहीं ले पाते। और स्वास्थ्य को हम किस तरीके से डेवलप करेंगे, किस तरीके से हम स्वास्थ्य को बनाएंगे, अपने अपने आप के भी और अपने परिवार को भी और अपने समाज के स्वास्थ्य को किस तरीके से हम बना सकते हैं, किस तरीके से हम निरोग रह सकते हैं। तो सीड्स में उसका पूरा एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आज उस फॉर्मूले पे हम बातचीत करेंगे। और जैसे कि सीड्स का शब्द जब आप लिखोगे तो उसमें आता है SEEDS, सीड्स। अब सीड्स में 5 जो शब्द हैं, 5 जो अक्षर हैं, उन पांचों का अलग अलग तरीके से किस तरीके से व्याख्या की गई है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जिसमें पहला ही जो एस है, उसको सबसे पहले जो लिया गया है उसका है, एस का मतलब है स्लीप, यानी कि निद्रा, यानी कि हमारी नींद। नींद जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बड़ा टॉनिक है। ये बहुत ही अचूक, ये एक दवाई है एक तरीके का हमको स्वस्थ रखने के लिए। तो स्वस्थ कैसे रखता है, अगर एक अच्छी नींद अगर हम ले रहे हैं तो हमारे नींद से क्या क्या काम आता है, क्या इससे अच्छा होता है। अगर हम अच्छी नींद नहीं लेंगे तो इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी बटोरते हैं और लेते हैं। तो अगर हम अच्छी नींद नहीं ले पाते तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। एक तो बेचैनी रहती है, काम में मन नहीं लगता है, और हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल एक आलस्य टाइप का हो जाता है। किसी भी चीज में हमारा आनंद नहीं आता। भावनात्मक रूप से भी हम बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं जब हम नींद पूरी नहीं ले पाते हैं। तो इस तरीके से ऑल ओवर आप देखेंगे कि अगर हम नींद पूरी नहीं तो पूरा दिन हमारा कुछ अलग तरीके से जाता है, बहुत ही आलस्य तरीके से जाता है, हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। और इससे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नींद जो होता है, जैसे हम दिन भर काम करते हैं और काम करने के बाद हमारे शरीर को हमको आराम करने की जरूरत पड़ती है, इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी टिश्यूज हैं, बहुत सारी नस हैं, बहुत सारे हमारे गट हेल्थ के जो पाचन क्रिया के जो तंत्र हैं, सारी हमारी इंद्रियां हैं। बहुत सर आवाज आ रही है? बहुत सारी हमारी इंद्रियां हैं। तो इन सभी हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, सबको भी आराम करने की जरूरत पड़ती है। उनको अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को रिपेयर करने के लिए उनको भी एक समय चाहिए, और वो समय जो मिलता है हमें वो रात को ही मिलता है, क्योंकि दिन में तो कुछ ना कुछ हम एक्टिविटी करते रहते हैं। जो हमारे दिमाग है इसको भी जो आराम की जरूरत पड़ती है,
और वो कब हम आराम दे सकते हैं, वो भी हम निद्रा के टाइम पे ही दे सकते हैं। क्योंकि दिन में तो हम कुछ ना कुछ इससे सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ इसको खुरापाती हमारे दिमाग में चलती रहती है, तो इसको आराम नहीं मिलता है। वो भी हमें एक नींद लेने के बाद ही मिलता है। तो हमें अपने दिमाग की संतुष्टि के लिए, अपने शरीर के सुचारू रूप से अंगों को चलाने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए, उनको अच्छी तरीके से रिपेयरिंग करने के लिए, हमारे गट हेल्थ को आराम देने के लिए, हमारे शरीर के अंगों की आयु को बढ़ाने के लिए हमें नींद की जरूरत पड़ती है। और कैसी नींद की जरूरत पड़ती है? एक ऐसी नींद की जरूरत पड़ती है जो बहुत ही शांति की हो, बहुत ही डिस्टरबेंस वाली नहीं हो, बहुत ही ऐसी गहरी वाली नींद की जरूरत पड़ती है हमको। और गहरी नींद कब आएगी? जब हम थोड़ा-सा अपना एक थोड़ा अपने शरीर पे थोड़ा काम करेंगे, थोड़े अपना उसके लिए हम थोड़ा-सा अलग से कोई काम करेंगे, तो तब हम एक अच्छी नींद का आनंद ले सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा-सा सुझाव दिया गया है कि किस तरीके से हम अपने अच्छी नींद ले सकते हैं, गहरी नींद ले सकते हैं। तो उसमें थोड़ा-सा सुझाव दिया गया है कि पहला सुझाव तो ये दिया गया है कि हम जो भोजन करते हैं शाम का, वो भोजन कम से कम 2 से 3 घंटे पहले करें। अब इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि जैसे हम भोजन करेंगे और पानी पिएँगे, तो उसके बाद क्या होगा, वो भोजन पचना शुरू होगा। वो पानी भी हमारा प्यूरिफाइज़ होगा, शरीर के अंदर किडनी में जाएगा और वहाँ से हमारा अ, मूत्र बनेगा। तो अगर हम मान लो खाते ही, पीते ही सो जाते हैं, तो हमें रात को पेशाब करने के लिए खड़े होने की ज़रूरत पड़ेगी। हमको टॉयलेट के लिए रात को जरूरत पड़ेगी, तो उस समय हमारी नींद जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर उस पानी को हम 2 घंटे पहले पी लेते हैं सोने से, तो उससे पहले ही हम उन चीजों से निवृत्त हो सकते हैं, तो हमारी नींद में कभी भी डिस्टरबेंस नहीं आएगा। तो इसलिए हमें खाना जो है वो 2 से 3 घंटे पहले, पानी या दूध कुछ भी जो भी लेना है हमें, वो सोने से 2 से 3 घंटे पहले हमको लेना चाहिए, ताकि हमारी नींद में कोई भी व्यवधान ना पड़े। दूसरा, हमें हल्का भोजन लेना है, ताकि वो भोजन हमारा जल्दी पच जाए और हमारे गट हेल्थ का मतलब होता है जो भी हमारे पाचन तंत्र में काम करती हैं शरीर का अंग, जिसमें लीवर भी होता है, अपने किडनी भी होती है, जिसमें हमारा छोटी आंत भी होती है, बड़ी आंत भी होती है, हमारा जठराग्नि भी होती है। वो सारे तंत्र को हम गट बोलते हैं, गट। तो उस गट को जल्दी से काम निपटा करके उसको भी अपने आप को रिपेयरिंग करना है, तो उस इसलिए भी हमें 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले खाना खाने की जरूरत है। तो उसके बाद हमें बहुत अच्छी नींद आने वाली है। और अच्छी नींद के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक हम ये काम भी कर सकते हैं कि हम थोड़ा-सा सोने से पहले मेडिटेशन भी कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान भी लगा सकते हैं। उससे भी हमको बहुत अच्छी नींद आती है। हमारे जो विचारों की जो गुत्थी चली होती है, विचारों का जो मंथन चल रहा होता है, वो ध्यान लगने के बाद वो सही हो जाता है। Incoming call from तो वो जो भावनाएं हमारे चल रही हैं, जो मंथन चल रहा है दिमाग के अंदर, वो भी हमारा शांत हो जाता है। तो इसलिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं? हम शाम को सोते समय एक अच्छा सा कोई छोटा मोटा योगा भी कर सकते हैं। हम अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर को बहुत सारा ऑक्सीजन मिलेगा, जो रात को सोते समय हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा का काम करेगा। तो उससे भी हमें अच्छी सी निंद्रा आ सकती है। और कुछ हम सोने के तरीके जो होते हैं, जैसे हम बाईं तरफ सो सकते हैं, हम सीधा लेट के सो सकते हैं, तो उससे भी हमारी नींद अच्छी होती है। हम उल्टा नहीं सोए, ठीक है। और उस इसमें सोने का थोड़ा दिशा भी बताया गया है कि सोते समय हमारा जो सिर है, वो तो या तो पूरब की तरफ होना चाहिए, या हमारा उत्तर की तरफ दक्षिण की तरफ होना, उत्तर की तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से ये चीजें बताई गई हैं अच्छी नींद के लिए। अगर हमारी अच्छी नींद आएगी, तो दूसरे दिन सुबह जब हम उठेंगे, तो हमारा शरीर जो होगा वो बिल्कुल ही बहुत ही लाइट, बिल्कुल ऐसा हल्का महसूस करेंगे हम, कि और बहुत सारी शांति सी हमारे शरीर को मिलेगी। तो नींद जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। और हमें ये अच्छी तरीके से हमें को गहरी नींद लेनी चाहिए। थोड़ा जो जिस कमरे में हम सो रहे हैं, उस कमरे में हमको ज्यादा लाइट नहीं रखनी, या तो हल्की वाली धीमी लाइट रखो या फिर अंधेरा ही रखो। हमें लाइट में भी नहीं सोना चाहिए।
तो इस तरीके से ये कुछ नींद, अच्छी नींद लेने के कुछ तरीके हैं जिससे हमको अच्छी नींद, गहरी नींद आएगी। 6 से 8 घंटे हमारा जो रूटीन होता है सोने का। और सोने से पहले थोड़ा सा हमें क्या करना है, जो स्क्रीन वाली चीजें हैं जैसे लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, या फिर अपना एलईडी हो गया, तो उसको हमें कम से कम घंटे भर पहले बंद कर देना चाहिए सोने से। उससे भी हमारे शरीर को बड़ा आराम मिलता है और उससे भी हमें अच्छी नींद आती है। तो इस तरीके से हम नींद अच्छी लेंगे तो हमारे शरीर बहुत ही हल्का रहेगा, बहुत ही अच्छा तंदुरुस्त रहेगा, बहुत सारा टॉनिक हमारे शरीर को मिलेगा, हमारे शरीर के सारे अंगों को बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी और उनको रिलैक्स मिलेगा और उनको रिपेयर करने का मौका मिलेगा। ये हमें फायदे मिलेंगे उससे। उसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है ई। ई यानी कि इमोशनल, इमोशनल वेलबींग बोल सकते हैं हम इसको। भावनात्मक तरीके से भी हमें बिल्कुल मजबूत होना है, उससे भी हमें स्वस्थ होना है। भाव क्या होते हैं, जैसे हमारे दिमाग में बहुत सारी अ, बातें चलती रहती हैं दिमाग के अंदर। तो जब वो बातें चलेंगी तो तब भी हमें बहुत सारे आराम नहीं मिल पाएगा। तो उन भावनात्मक जो बातें चलती हैं उनको शांत करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर हमारे ये किस चले चलता है, ये चलता है या तो हम किसी चीज में चिंता में डूबे रहते हैं, भविष्य की बातों में डूबे रहते हैं। अब हम सोने के लिए जा रहे हैं, हमारे दिमाग में चल रहा है कि भाई अगले दिन क्या होगा, कैसे होगा, क्यों करेंगे, क्या हो, तो ये जो चीजें चलती रहती हैं ये भी हमारी नींद को डिस्टर्ब करती हैं। तो इससे भी हमको बहुत सारी जो बीमारियां बनती है, बहुत सारे रोग हमें इससे भी आते हैं। तो इसके लिए भावनात्मक रूप से भी हमें मजबूत होना है। तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा काम करना चाहिए। उसमें भी मेडिटेशन हमारा काम करता है। अपने जीवन के बारे में ज्यादा सोचे ना, करने की कर सकते हैं लेकिन सोचे कम, क्योंकि सोचने से और ना करने से बीच में बहुत सारा अंतर होता है। खाली सोचते ही सोचते रहते हैं, करते नहीं है, तो वो और ज्यादा बढ़ता चला जाता है, वो चिंता और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो सोचो कम, करो ज्यादा, तो उससे क्या है कि हमें चिंता वाली जो दिक्कत है वो हमारी खत्म हो जाती है। तो भावनात्मक रूप से भी हमें मजबूत होना है। हमेशा अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ में हमें रहना है। कोई भी आपके साथ में अच्छा हो रहा है या आप लग रहा है कि ये बुरा हो रहा है, फिर भी आप उसे पॉजिटिव सोचोगे तो उससे भी हमारी बहुत सारी दिमाग की जो चल रही होती हैं गुत्थियां वो शांत होती हैं। चिंता मुक्त रह करके हमें काम करना है। और इसमें भावनात्मक रूप से मजबूत होने में हमें जो मदद कर सकता है वो हमारा गुरुकुल जो सुबह सुबह का सेशन चलता है, वो हमें भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत करता है। वहां हमारे बहुत सारे डर निकाल दिए जाते हैं हमारे दिमाग से। हमारे जो दिमाग में चलते रहते हैं भविष्य को लेकर के या किसी और चीज को लेकर के, तो कुछ अपने कमियों को लेकर के बहुत सारी जो हम अपने अंदर जो युद्ध चलता रहता है, उस युद्ध से शांति मिलती है हमें गुरुकुल के अंदर। तो वहां पे हमें बहुत ही ज्यादा भावनात्मक रूप से मजबूत होने का मौका मिलता है। तो ये एक सलाह है आपको कि हमेशा सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचते रहें और हमेशा चिंता मुक्त रहें। और गुरुकुल को ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल की जो शिक्षा है उसको लें, ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल से जुड़ें। तो ये बहुत जरूरी है इमोशनल। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अगर हम एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं करेंगे तो क्या है कि हमारे शरीर के अंदर लचीलापन बहुत कम हो जाएगा। और लचीलापन कम हो जाता है तो शरीर हार्ड हो जाता है, तो भारी भारी हो जाता है। और उससे हमारे शरीर की बहुत सारी जो नसें हैं, बहुत सारी हड्डियां हैं, खाल है, वो न वो एक अलग मोड में आ जाती है। वो एक ऐसे मोड में आ जाती है कि वो हमें परेशान करना शुरू कर देती है। जैसे मान लो हम दौड़ नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा हम शरीर को हिलाएंगे झुलाएंगे नहीं, तो हमारे शरीर के अंग मुड़ने का शुरू हो जाते हैं। तो उनमें लचीलापन नहीं रहता है, तो वहां से भी हमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। शरीर का लचीलापन रहना बहुत ही जरूरी है। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमेशा खुश रहेंगे। और वो स्वस्थ कब रहेगा, जब हम इस चीजों को फॉलो करेंगे। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है।
एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देते हैं और उनमें लचीलापन बनना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हम व्यायाम के लिए क्या कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, हम स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, और जिनके पास समय है वो जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, उछल कूद कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इस एक्सरसाइज में आती हैं। तो एक्सरसाइज भी हमारे स्वस्थ रहने के लिए 20 से 25% काम करता है। जैसे हमारे लिए बाकी चीजें काम करती हैं, उसी तरीके से एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और शरीर को लचीलापन मिलता है। तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज को भी अपने स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर को, उसको भी अपने दिनचर्या में जोड़ना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है डाइट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि जैसा हमारा खाना रहेगा वैसा ही हमारा शरीर बनेगा। और जैसा कि पढ़ा गया है और सुना गया है कि जैसा हम भोजन लेते हैं, भोजन ही हमारे शरीर को स्वस्थ करता है और भोजन ही हमारे शरीर को बीमार करता है। अगर हम अच्छा भोजन लेते हैं, संतुलित भोजन लेते हैं, यहाँ संतुलित भोजन का मतलब होता है कि जिसके अंदर सारे पोषक तत्व हों, क्योंकि हमारे शरीर के बहुत सारे जो अंग हैं, हमारे शरीर के बहुत सारे टिश्यूज हैं, बहुत सारी नस हैं, उन सबको एक भोजन की जरूरत है, सबको अलग अलग न्यूट्रिएंट की जरूरत है। कुछ मिनरल्स की जरूरत है, कुछ प्रोटीन की जरूरत है, कुछ विटामिन की जरूरत है, फाइबर की जरूरत है। ऐसी बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट हैं उनकी जरूरत हमारे शरीर को होती है, शरीर के विकास के लिए भी और शरीर के रिपेयरिंग के लिए भी। दोनों के लिए इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें हमें कब मिलेंगी, जब हम संतुलित भोजन लेंगे, यानी कि ऐसा भोजन लेंगे जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट की मात्रा हो। तो उस चीज को हम लेना शुरू करें, तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, जितने भी शरीर के टिश्यूज हैं, जितनी भी नस नाड़ियां हैं, उन सबको उन जैसा भोजन मिलेगा जिनको जैसा चाहिए। तो उस संतुलित भोजन से मिलेगा। लेकिन आज की भागदौड़ की जिंदगी में क्या हो रहा है, हम एक रूटीन का भोजन लेते हैं, डेली का दाल रोटी, डेली का आलू सब्जी, डेली का वही चीज लेते हैं, तो उसमें से बहुत सारी चीजें हमको छूट रही हैं। और जब ये सारी चीजें छूटती हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है, और न्यूट्रिएंट की कमी से हमारे शरीर के अंग बीमार होने शुरू हो जाते हैं। तो जब वो बीमार होते हैं तो हमें रोग लगने शुरू हो जाते हैं, और जब रोग लगने शुरू हो जाते हैं तो हमें काम में मन नहीं लगता है, हमारे जो अच्छे अच्छे काम नहीं हो पाते हैं, हम अच्छे अच्छे लोग बात नहीं कर पाते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत सारी चीजें हमारे साथ में होनी शुरू हो जाती हैं। तो इन चीजों को दूर करने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमें कुछ ऐसा खाना खाना है जो सात्विक भी हो, जो प्राकृतिक भी हो, और जो हमारे शरीर के सारे न्यूट्रिएंट को पूरा करता हो और मौसम के अनुसार हो। यानी कि इस तरीके से हमें भोजन लेना है कि वो मौसमी भी हो, यानी जो मौसम चल रहा है जिस चीज का, उससे हमको उस चीज से ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलते हैं। ऐसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, मान लो गाजर का अब समय चल रहा है सर्दियों में, तो उस गाजर से हमें ल्यूटिन की मात्रा और कैरोटीन की मात्रा, विटामिन ए की मात्रा, ये भरपूर मात्रा में मिलने वाली है। लेकिन इसी गाजर को अगर हम गर्मी में खाते हैं तो उससे हमें उतनी चीज नहीं मिल पाएंगी। तो एक मौसम का होता है, हर चीज जो होता है, फल हो, सब्जी हो, कोई भी चीज हो, उस मौसम के अनुसार, रुत के अनुसार अगर हम भोजन लेते हैं तो उससे हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो हमें प्राकृतिक भोजन करना चाहिए, हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें जो है समय का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भोजन का समय भी है। सुबह हमें भोजन करना है, सबसे पहले हमें ऐसा नाश्ता करना है जो बहुत ही पावरफुल नाश्ता हो, जिसमें हम जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। ऐसा कुछ नाश्ता करना है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हों जो हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा मजबूत करे। तो हम सुबह सुबह का नाश्ता बहुत ही एक रिच नाश्ता बोल सकते हैं, वो हम नाश्ता लें। और उसके बाद हम दोपहर को 11 बजे से पहले पहले भोजन लें, क्योंकि क्या बताया गया है कि जब दिन चढ़ रहा होता है तो भोजन हमारे शरीर को अच्छे इंग्रेडिएंट देता है, अच्छे न्यूट्रिएंट देता है। लेकिन उसी भोजन को अगर हम 1 बजे 2 बजे के बाद करेंगे तो वो उससे हमें उतनी सारी चीजें नहीं मिलने वाली है।
इसी तरीके से शाम का भोजन भी हमें जल्दी लेना है, वो भी हमें दिन छुपने से पहले लेना है, तो उससे भी हमें बहुत सारी चीजें अच्छी-अच्छी मिलेंगी, क्योंकि 7-8 बजे के बाद में जो भोजन लेते हैं वो एक विष का काम करता है, वो एक जहर का भी काम करना शुरू कर देता है, वो हमें बीमार करता है। तो हमें समय का भी ध्यान रखना है, हमें रुत का भी ध्यान रखना है, हमें ऐसा भोजन लेना है जिसके अंदर सारी चीजें हों। तो इस तरीके से हमें डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हमें बहुत सारी चीजों से बचना है। आजकल जो प्रचलन चल रहा है फास्ट फूड का, बहुत सारी ऐसी चीजों का, इन चीजों से हमें बचना है। तो हमें प्राकृतिक, सात्विक और संतुलित भोजन और मौसम के अनुसार भोजन लेना है और समय से भोजन लेना है। तो इस तरीके से हम भोजन लेंगे तो हम बिल्कुल अपनी डाइट को सही दे रहे हैं, अपने शरीर को अच्छी डाइट दे रहे हैं, और शरीर को अच्छी डाइट मिल रही है तो शरीर को अच्छी ऊर्जा भी मिलेगी, और शरीर को अच्छी ऊर्जा मिलेगी तो बहुत सारे रोग हमारे शरीर में से दूर होने वाले हैं। बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट है, जो कमी है हमारे शरीर के अंदर, वो भरपूर हो जाएगी, और उससे हमारे शरीर को बहुत सारा स्वास्थ्य का लाभ मिलने वाला है। बहुत सारी बीमारियां हमारे न्यूट्रिएंट की कमी से ही होती हैं। तो इस तरीके से हमें डाइट पे, अपने आहार पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इससे अगला पॉइंट जो आता है वो है सप्लीमेंट का। अब सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज को पूरा करना, किसी चीज को भरना, उस चीज को हम सप्लीमेंट बोलते हैं। यानी कि एक वैकल्पिक चीज, किसी के विकल्प होना, किसी चीज का विकल्प होना। कोई चीज हमारे पास नहीं है तो उसको, उसकी जगह पे हम उस चीज को यूज कर सकते हैं, तो उसको हम सप्लीमेंट बोलते हैं। और सप्लीमेंट जो है वो क्या काम करते हैं? वो एक, हम बोल सकते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं, या फिर एक गड्ढे को भरने का काम करते हैं। जैसे कि मान लो कोई गड्ढा है और वो काफी सालों से है, तो उसको भरने के लिए हमें जेसीबी ला करके और उसको डालना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी बहुत समय से गड्ढा होता आ रहा है। यानी कि हम रूटीन का जो भोजन करते आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे शरीर में बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं। कहीं हमें विटामिन ए की कमी हो गई है, कहीं बी की कमी हो गई है, कहीं D2 की कमी हो गई है, विटामिन डी की कमी हो गई है। काफी समय से वो हम नहीं लेते आ रहे हैं, तो वो चीजों, हमारे शरीर के अंदर कमी हो गई है। तो उन चीजों को एक ब्रिज का काम करने का काम जो करता है, वो सप्लीमेंट करता है, उनको जल्दी से भरने का और जल्दी से पार उतरने का काम जो करता है। क्योंकि अगर भोजन से उन चीजों को हम लेंगे, जो कमी हमारे शरीर के अंदर है, अगर उसको हम भोजन से लेंगे तो वो भरेगा काफी दिन में। लेकिन सप्लीमेंट क्या करता है, ब्रिज की तरह एकदम से इधर से उधर उतार देगा आपको, यानी कि बहुत जल्दी उन गड्ढों को भरने का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। जैसे हम किसी नदी को पार करने के लिए एक ब्रिज का सहारा लेते हैं, तो इसी तरीके से वो सप्लीमेंट काम करते हैं। और सप्लीमेंट जो होते हैं वो हमारे शरीर की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने का काम करते हैं, जिनको हम ध्यान में नहीं रख पाते हैं। हमें नहीं पता होता है कि कौन सी भोजन में क्या चीज है, लेकिन सप्लीमेंट में वो सारी चीजें मिक्स होती हैं, तो हमें ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही काम करना शुरू कर देता है। और वो मात्रा में काम करता है। कभी कभी क्या करते हैं हम, किसी चीज को पूरा करने के लिए, कभी हम करेले का जूस ज्यादा पी जाते हैं तो वो भी नुकसान करता है। किसी चीज को पूर्ति करने के लिए हम जामुन ज्यादा खा जाते हैं तो वो भी एक हमारे लिए, ज्यादा खाना भी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। लेकिन सप्लीमेंट क्या करता है, वो हमें उतना ही देता है जितनी हमें जरूरत होती है। तो हम सप्लीमेंट का सहारा उन गड्ढों को भरने के लिए और जल्दी पूर्ति करने के लिए हम ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा उदाहरण मैं एक और देना चाहूंगा। मान लो जैसे किसी बहन जी को पीरियड्स हैं, और वो हर महीने आता है, लेकिन उसका भोजन सही सही नहीं लेती है, तो वो हर महीने उसके शरीर में ब्लड की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती चली जाती है। साल भर में जाकर के मान लो किसी का ब्लड हो गया 7 हो गया, 8 हो गया। अब अगर उसको हम भोजन देंगे तो भोजन से तो वो होगा बहुत समय में, लेकिन उसी समय पे अगर उसको सप्लीमेंट देंगे तो सप्लीमेंट का क्या होगा, अगले महीने ही आपको वो बढ़ा हुआ मिलेगा, अगले 15 दिन में ही हमको वो जल्दी से रिपेयर हुआ मिलेगा, जल्दी से वो भरा हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से हम सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हैं। और आपको तो पता है सप्लीमेंट हमारे आरसीएम में भरपूर मात्रा में है। कुछ चीजें हमारे पास में आरसीएम में बेसिक हैं, बेसिक, जिनको हम हर समय ले सकते हैं। उसके लिए कोई मौसम नहीं देखना, कोई भी हमें नहीं देखना, उनको हम कभी भी ले सकते हैं। जैसे कि बेसिक प्रोडक्ट कौन कौन से हमारे, जैसे बेसिक प्रोडक्ट अपना न्यूट्रीचार्ज मैन, 14 साल से लेकर के और ऊपर की तो जितनी भी उम्र है हमारी, वहां तक के लिए, चाहे कोई स्वस्थ है या बीमार है, किसी भी तरीके का है, तो हमारा बेसिक प्रोडक्ट है। हमें ये नहीं देखना कि इसको लेना है कि नहीं लेना, लेना ही है उसको। तो इसी तरीके से हमारा न्यूट्रीचार्ज वोमेन है, वो हमारा बेसिक प्रोडक्ट है।
उसके लिए हमें कोई ये नहीं देखना कि हमें जब बीमार हो तभी लें, उसको हम स्वस्थ भी ले सकते हैं और बीमार को भी दे सकते हैं। इसी तरीके से हमारा आल प्रोडाइट है, प्रोडाइट है, आल प्रो है, केसर पिस्ता है, हमारा वेज ओमेगा है, बच्चों के लिए किड्स है। ये सारे प्रोडक्ट क्या है, ये बेसिक प्रोडक्ट है, इनको हम इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि हम बीमार पड़े तभी इनको लें। तो ये हमारे बेसिक प्रोडक्ट हैं। तो इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, कि आपके लिए ब्रिज का काम करेंगे। आपके शरीर के अंदर जो कमियां हो रही हैं, जो आपके शरीर के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, जब उनका चेकअप करवाएंगे, जब उनका बहुत सारे टेस्ट करवाएंगे, तो वहां में उनका सब कुछ निकल के आएगा। वहां विटामिन सी भी आएगा, विटामिन डी भी आएगा, वहां सब मिनरल्स वगैरह लिखे आएंगे सारे, कौन कितनी कितनी मात्रा में है। तो पता लग जाएगा कि किस चीज की कमी है। तो वहां पे हम वो अपने जो बेसिक प्रोडक्ट है उनको सजेस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिनको हम बीमारी के तहत करते हैं, जो जिसको जिस तरीके की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के तहत जिनको सजेस्ट करते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट भी हमारे हैं, तो उनको भी हम सजेस्ट कर सकते हैं। बेसिक प्रोडक्ट में कुछ हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी आते हैं, जैसे अपने आंवला प्रास हो गया, एलोवेरा हो गया, तुलसी ग्लो हो गया, तुलसी ड्रॉप हो गया, आंवला कैंडी हो गया। तो इस तरीके से ये भी हमारे बेसिक प्रोडक्ट हैं, इनको भी हम हेल्थ के लिए प्रमोट कर सकते हैं, इनको भी हम अपने हेल्थ को अच्छी बनने के लिए प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑल ओवर देखा जाए तो न्यूट्रिएंट का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे स्वास्थ्य को सही रखने में न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे हमें अच्छी नींद की जरूरत है, जैसे हमें भावनात्मक रूप से मजबूत होने की जरूरत है, जैसे हमें एक्सरसाइज की जरूरत है, जैसे हमें डाइट की जरूरत है, इसी तरीके से हमें सप्लीमेंट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और धीरे धीरे करके लोग इसको समझ रहे हैं, और जो अब दौर आ रहा है, ये सप्लीमेंट का ही दौर आ रहा है आने वाले समय में। लोग धीरे धीरे करके लोग समझ रहे हैं कि जो हम खान पान ले रहे हैं, जो हमारे रूटीन का भोजन है, उनसे हमें वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे हैं, वो पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, और उनकी पूर्ति के लिए हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सप्लीमेंट, कोई ना कोई वैकल्पिक प्रोडक्ट हमें लेना पड़ेगा। तो आज हमारे पास में आरसीएम में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत ही गजब के प्रोडक्ट हैं, जिनके बहुत सारे टेस्टिमोनियल वीडियो हमारे बीच में है। बहुत सारे लोगों ने उनको रिजल्ट दे दिया है, हमारे पास में उनके रिजल्ट भी हैं। तो हम उन रिजल्टों को दिखा करके और अपने खुद के रिजल्ट बना करके, जैसे कि आज मुझे एक साथी मिला था, तो उनका जो शुगर लेवल था, अभी 2 महीने से वो ले रहा था, तो उनका जो शुगर लेवल था 425 उन्होंने बताया था, लेकिन अभी 2 महीने बाद उनका जो शुगर लेवल है वो 130 बता रहे हैं। मैंने बोला मैं कैसे विश्वास करूं आप पे, ऐसा ही आप हो सकते हैं सीख ही मार रहे हो या कुछ कर रहे हो। तो उन्होंने तुरंत मेरे को रिजल्ट दिखाया, 2 महीने पहले का उन्होंने दिखाया कि ये देखो जी, ये 2 महीने पहले का है मेरा, और ये मेरा अब का है 10 दिन पहले का। तो जब वो दोनों चीज देखे तो विश्वास हो गया। तो इसी तरीके से लोगों को विश्वास दिलाने के लिए हमें रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे। तो कभी भी किसी व्यक्ति को हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उससे कह दो, टेस्ट कोई ज्यादा नहीं होते आजकल, 200, 250, 50, 100, 500, यहीं तक के टेस्ट होते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो हम उनसे कह सकते हैं भाई आप ये टेस्ट जरूर करा लो, टेस्ट करा करके फिर हमको वो प्रोडक्ट देने होते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे पास में एक प्रूफ होता है लोगों को दिखाने के लिए कि ये फलाना व्यक्ति था, देखो पहले इतना था अब इतना है। तो उससे क्या होगा, लोगों को विश्वास बनेगा, और जब विश्वास बनेगा तो लोग हमारे प्रोडक्टों को लेना शुरू करेंगे। तो जब हम स्वास्थ्य पे बात करेंगे, तो उस समय हमें रिजल्ट भी होने चाहिए, और हमारे पास में ये सीड्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। क्योंकि सीड्स से क्या होगा, हम खाली सप्लीमेंट देंगे तो हो सकता है वो 10% काम करें, 20% काम करें, 30% काम करें। लेकिन जब हमको सीड्स के बारे में बताएंगे कि आपको अच्छी नींद भी लेनी है, आपको भावनात्मक रूप से भी मजबूत होना है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, और आपको डाइट का भी ध्यान रखना है। अगर इन चारों चीजों का आप ध्यान रखोगे, तो ये जो सप्लीमेंट है ये 100% काम करने वाला है, 100% काम करेगा आपके लिए। और जो गड्ढा आपका 1 साल में भरना होता, वो आपका 1 महीने में भर जाएगा। जो बीमारी आपकी 1 साल में ठीक होनी थी, वो समस्या आपकी 1 महीने में ठीक हो जाएगी। तो उसको भी अच्छा लगेगा कि इतना लंबा जो पीरियड है वो 1 महीने में हमारा कवर हो रहा है, तो वो चारों चीजों पे काम करेगा फिर। तो इसलिए हमें क्या है कि इस सीड्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, कि किस तरीके से हम उनको नींद के बारे में बताएं, किस तरीके उन्हें हमें भावनात्मक रूप से मजबूत करें, किस तरीके से डाइट उनकी प्लान करें, किस तरीके से हम उनको मजबूती से दें। तो ये एक बहुत अच्छी जानकारी आपके बीच में मैंने रखी है। और
एक बहुत सारी चीजें जो हैं, एक स्लोगन है, मैं उसको बता आपसे, मैं लाइन में एक बोलूंगा और आप उसको पूरा करेंगे, माइक अपना ऑन करके नहीं, आप पूरा करेंगे कि स्वास्थ्य है जहां, स्वास्थ्य है कहाँ। इससे अगला स्लोगन आप बोलिए क्या होना चाहिए, इससे अगली लाइन क्या होनी चाहिए। और जो सबसे पहले इसका जवाब देगा वो हमारा आज की मीटिंग का विनर होगा। जी, कोई बताना चाहे। स्वास्थ्य है कहाँ। जी, अगली लाइन कुछ भी बोलो। हैंड रेज करो भाई, लाइन तो बताओ। कोई भी बोल दो, अपना करके नहीं। स्वास्थ्य है कहाँ। सीड्स है जहाँ। सीट से जहाँ। तंदुरुस्ती है वहाँ। आर्सेनिया सीड्स। सर आप बताओ। माइक ऑन करो कुंवरपाल जी, माइक माइक हाँ। बंद है माइक कुंवरपाल बंद जी सर आपका। आपका। कुंवरपाल जी माइक। जी, स्वास्थ्य है कहाँ, सीड्स है जहां, हाँ तो सही और बताए। आरसीएम है, आरसीएम है जहां। तो ये बहुत ही अच्छा स्लोगन हमारे बीच में है। और दोनों ही मैं अपनी बातें बात को बताइए। मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, सिर्फ एक एक लाइन और बोलूंगा कि लोग आरसीएम वालों से नफरत भी एक अलग अंदाज से करते हैं। वो चेहरा तो देखना नहीं चाहते, लेकिन नजर हम पर ही रखते हैं। अरे वाह। तो ये हो रहा है सर हमारे साथ में, तो ये हमारे साथ में हो रहा है। वो बिल्कुल हो रहा है। हमसे बात नहीं करना चाहते, हमसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन नजर हम पर ही रखे हुए हैं वो। इसलिए क्या है, ये इसका एक मतलब भी है इस लाइन का, कि हमें कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसी चूक नहीं करनी है कि उनको अपना बोलने का मौका मिल जाए। हमें अपने स्वास्थ्य से रूप से भी मजबूत